बिहार का करंट, इसमें कई पेपरों का कलेक्शन है और जो आपको पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों में तो काम आएगा ही, और साथ ही निबंध में भी आपको ये काम आएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं, पहला टॉपिक जो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन को बताने से पहले सबसे मैं पहले ये बात कहना चाहूंगा कि ये आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अभी जो नए तरीके से जो सिलेबस तैयार हुआ है, जिसमें पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन लिखा जाएगा, तो आप ये चाहे सेकंड जीएस का पेपर हो या फर्स्ट जीएस का पेपर हो, ये किसी में भी ये जलवायु परिवर्तन पूछ सकता है। तो जलवायु परिवर्तन कैसे पूछेगा, तो जलवायु परिवर्तन और बिहार, या बिहार और जलवायु परिवर्तन, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। तो इसमें जब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करूंगा मैं कि अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊंगा। यहां पर पीटी का फैक्ट है, अगर देखा जाए तो यहां पीटी का फैक्ट है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। जैसे हम एक चीज और बताना चाहेंगे इसके लिए, जैसे मान लिया बिहार और जलवायु परिवर्तन बोलता है, तो जैसे इसमें कारण क्या है, बिहार में जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, तो एक छोटा सा कारण हम बताते हैं। जैसे क्या है कि आपको प्रति 1000 व्यक्ति में आपको वन क्षेत्र जो है बहुत कम है, तो एक ये भी कारण बनता है। तो ऐसे और भी कई कारण हैं, और जैसे कारण तो हो गए, फिर अगर प्रभाव के बारे में भी उसमें लिखना होगा, प्रभाव भी लिखना होगा। फिर प्रभाव लिखेंगे तो जैसे है ना कि छोटे छोटे जो किसान है उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा जलवायु परिवर्तन का, उसमें और भी पॉइंट्स हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो जो बनाएंगे स्पेशल इसके लिए। उसी के साथ साथ आपको इसके अंतर्गत और क्या लिखना होगा, जैसे आपको बिहार सरकार जो कर रही है वो तो लिखना ही होगा, और साथ ही साथ जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 है उसमें भी जलवायु परिवर्तन की बात की हुई है। तो जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उन लोगों को भी जलवायु परिवर्तन के लिए काम करना होगा, तो उससे भी कुछ कोरिलेट करके यहां पर लिखेंगे। और राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं तो उसको भी कोरिलेट करके लिखेंगे। और राज्य जो हमारा राज्य आखिर हाई रिस्क जोन में आ रहा है, जो हम लोग पढ़ेंगे हाई रिस्क जोन में है हमारा बिहार राज्य, तो आखिर दूसरे राज्य से कंपेयर भी इसमें करेंगे। तो इस तरीके से हम एक अच्छा जो बोलेंगे ना कि संस्कारी आंसर या गंभीर आंसर या बहुत बढ़िया जिससे मार्क्स अच्छा आए, तो वैसे ही आप लिखने के लिए उसी तरीके से लिखने का हम लोग जो अगला वीडियो जो लाएंगे इस पर स्पेशल लाएंगे, तो आप उससे फायदा आपको बहुत होगा। बस यहां पर हम लोग सिर्फ पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा जान लें कि जलवायु परिवर्तन, इसके लिए जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक रिपोर्ट आया था। उस रिपोर्ट के अंतर्गत क्या था कि देश में हाई रिस्क जोन वाला जिला जो है वो 50 है। ठीक है, हाई रिस्क जोन वाला जिला 50 है, उसमें सबसे ज्यादा 28% बिहार का जिला है। सोचिए, मतलब 28% बिहार का जिला है हाई रिस्क जोन में, तो 28%, ये याद रखेगा। ये आपको टफ क्वेश्चन पीटी में अगर पूछेगा तो आपको 28% याद रखना है। दूसरा है कि हाई रिस्क जोन वाले राज्य, तो टोटल जो राज्य है 8 है, उनमें से बिहार भी है। और बिहार के साथ साथ कौन कौन सा है जो हाई रिस्क जोन में है, तो झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, फिर उसके बाद आपको अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, असम है। तो ये सब मिलकर के आपको जो है हाई रिस्क जोन का 8 हो गया, तो उसमें बिहार भी है, याद रखिएगा। बिहार आपको 8 हाई रिस्क जोन में ये भी आता है। अगला है कि बिहार देश में टॉप 100 जिलों में जो है उसका 23 जिला बिहार का जो पड़ता है आपको हाई रिस्क जोन में, जो 100 का अगर रैंक करते हैं तो टॉप 100, और टॉप 50 में आपका 14 है बिहार का जिला जो हाई रिस्क जोन में है। तो ये हाई रिस्क जोन 14 जो जिला है, तो इस पर मैं जो एमसीक्यू दूंगा तो वो 14 जिला का, उसमें ऐसा क्वेश्चन बनाऊंगा कि 14 जिला आपको 2-3 क्वेश्चन में वो आ जाए, तो ताकि आप उसको रट सके। जैसे कई है जो हाई रिस्क जोन में, जैसे उत्तर के भी हैं, कुछ मध्य बिहार के भी हैं और कोई दक्षिण बिहार के भी हैं, तो उन सबको हम लोग सिलसिलेवार तरीके से एमसीक्यू में देखेंगे। अब आ जाते हैं, अगला जो पॉइंट है आपको वो है जल जीवन हरियाली दिवस। देखिए, जल जीवन हरियाली ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे इसका पीटी आएगा तो वो पीटी भी इंपॉर्टेंट है। जैसे पीटी में क्या इंपॉर्टेंट है कि जल जीवन हरियाली जो है ये कब शुरुआत हुई है, तो 26/10/2019 को शुरुआत हुई है। जल जीवन हरियाली कब शुरुआत हुई है, तो आपको 26/10/2019
26/10/2019 में इसकी शुरुआत हुई है। अब ये आखिर जल जीवन हरियाली की बात क्यों उठी पेपर में अभी करंट में, तो इसलिए कि इस पर एक दिवस मनाया जा रहा है और उसके अंतर्गत जो है आपको जल जीवन हरियाली के तहत आपको सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब सौर ऊर्जा की जब बात कर रहे हैं तो ऊर्जा मंत्री कौन हुए, तो विजय प्रसाद यादव। तो ये ऊर्जा मंत्री कौन हुए, विजेंद्र प्रसाद यादव। विजेंद्र प्रसाद यादव को याद रखिएगा, वो जो है आपको ये ऊर्जा मंत्री हुए। ऊर्जा मंत्री कौन हुए, तो विजेंद्र प्रसाद यादव। तो ये पीटी फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। अब यहाँ इनकी क्या क्या आवश्यकता हुई, तो इसमें इन्होंने ही जो है बातें रखी कि सौर ऊर्जा संयंत्र के रूप में बिहार सरकार क्या क्या काम कर रही है। तो यहां ब्रेडा के तहत, ब्रेडा यानी कि आपको हो गया बिहार रीइन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसी के माध्यम से जो है आपको सरकारी भवनों में 2300 सरकारी भवनों पर जो है सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है और सरकारी स्कूलों समेत 8000 को चिन्हित भी किया गया है। 8000 को चिन्हित किया गया है। तो अगर देखा जाए तो ये जो है ना, आपको ये आंकड़ा आपको अगर देखा जाए तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोट करने के लिए ये अच्छा रहेगा। और इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा जो जल जीवन हरियाली के ऊपर, कि इसके माध्यम से जैसे बहुत जगह काम हो रहा है, चाहे वो तालाब को मतलब ये मेन जल जीवन हरियाली जो लाया गया है, ये योजना जो बिहार सरकार के जरिए, तो आपको पर्यावरण को संतुलित करने के लिए और स्वच्छता को बढ़ाने के लिए, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। और इसके अंतर्गत आपको सौर ऊर्जा संयंत्र है, तो फिर उसके बाद पेड़ भी लगाना इसी के अंतर्गत आ रहा है, तालाब को साफ करना, उसका जीर्णोद्धार करना इसी के अंतर्गत आ रहा है। तो इस पर बहुत अच्छा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास क्वेश्चन जो है बन करके आएगा। तो इस पर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा जो कि आपको जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करूं, क्योंकि 68वीं मेंस जो है आपका होगा, उसके लिए आप लोग तैयार हो चुके होंगे प्रिपरेशन के लिए, तो उसके लिए मैं लेकर के आऊंगा। तो आप ब्रेडा के द्वारा जो है ये 23,000 सरकारी भवन और भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है, जो कि सरकारी और साथ ही साथ सरकारी स्कूलों समेत 8000 चिन्हित किया गया है भवन, जहां पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। अब अगला जो है पीटी का फैक्ट है, कजरा और पीरपैंती में 400 से 450 मेगावाट की क्षमता से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है सौर ऊर्जा के माध्यम से। अब ये कजरा और पीरपैंती, कजरा कहाँ है तो अररिया में है और पीरपैंती कहाँ है तो भागलपुर में है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आप कोट कर सकते हैं, मेंस में भी इसको कोट कर सकते हैं और पीटी में भी पूछ सकता है, ठीक है, कि अभी कजरा और पीरपैंती 400 से 450 मेगावाट क्षमता की बिजली का उत्पादन किया जा रहा है निम्नलिखित में से किसके माध्यम से, तो सौर ऊर्जा के माध्यम से। सौर ऊर्जा के माध्यम से ये उत्पादन हो रहा है बिजली का, तो ये याद रखिएगा। कजरा कहाँ है तो अररिया, यहां पर सौर ऊर्जा के साथ बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी है, ये ध्यान रखिएगा। पूछ देगा क्वेश्चन ऐसे, पीटी में पूछ सकता है, सौर ऊर्जा के साथ बैटरी स्टोरेज सिस्टम किस जिले में लगाया गया है या कहां पर इसको स्थापित किया गया है, तो आपको कजरा में, किस जिले में बोलेगा तो अररिया जिले में होगा। तो सौर ऊर्जा के साथ बैटरी स्टोरेज सिस्टम को लगाया गया है कजरा यानी कि अररिया में, ठीक है। ये इतना हो गया। इसमें एक और बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप ब्रेडा के बारे में जानकारी आपके पास रहनी चाहिए, क्योंकि रीइन्यूएबल एनर्जी जो है यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा जो है, फिर से जैसे सौर ऊर्जा भी है जिसको आप ऊर्जा का उत्पादन कई बार कर सकते हैं, फिर उसके साथ ही साथ क्या है, पवन ऊर्जा है या भूतापीय ऊर्जा है, तो ये सब को जो है आप रीइन्यूएबल एनर्जी में आप देखेंगे। तो इसके बारे में जब हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे तो आपको ये सब आ जाएगा। अब आते हैं पीटी फैक्ट, ये प्योर पीटी फैक्ट है। तो क्या है तो बांका जिले में बौंसी स्थित मंदार पर्वत के काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, तो इसमें इसका जीर्णोद्धार करने की बातें कही गई है। इसका उद्घाटन किया गया है किनके जरिए, तो हमारे जो बिहार के राज्यपाल हैं आपको राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उनके जरिए इसका जीर्णोद्धार करवाया गया है। अभी जीर्णोद्धार के लिए उद्घाटन करवाया गया है इनसे।
तो आपको इसका क्वेश्चन पीटी के लिए कैसे पूछेगा, तो बांका जिले में बौंसी स्थित, तो आप मंदार पर्वत किस जिले में है, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, तो बांका जिले में है। मंदार पर्वत किस जिले में है, तो आपको बांका जिले में है, ये क्वेश्चन ये होगा। या और फिर ऐसे पूछ सकता है कि मंदार पर्वत जो है कहाँ स्थित है, तो आपको बौंसी में स्थित है जो कि बांका में है, ये होगा। और मंदार पर्वत पर जो है कौन सा मंदिर है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर है। ठीक है, कौन है, तो मंदार पर्वत पर काशी विश्वनाथ मंदिर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉइंट है कि माउंट किलिमंजारो पर्वत पर लक्ष्मी नाम की लड़की जो है, जो सहरसा बिहार की है, तिरंगा फहराया है। अब ये माउंट किलिमंजारो कहाँ है, तो माउंट किलिमंजारो जो है आपको दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में है, जो तंजानिया में पड़ता है। ये माउंट किलिमंजारो कहाँ पड़ता है, तो तंजानिया में पड़ता है, जहां पर लक्ष्मी ने, जो लक्ष्मी नाम की लड़की जो सहरसा बिहार में है, उसने तिरंगा फहराया। और एक रिकॉर्ड भी के 36 घंटे में, तो वो छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इतना जानिएगा कि लक्ष्मी जो है आपको तिरंगा फहराया माउंट किलिमंजारो पर्वत, जो कि कहां पर है, तो दक्षिण अफ्रीका के पूरब में है, तंजानिया में है, इसको याद रखिएगा। और इसके साथ ही साथ लक्ष्मी ने एक और बहुत अच्छा कारनामा किया है, जो बिहार की मात्र एक महिला यही कहलाती है, लक्ष्मी ही, जो सहरसा की है। तो ये एक साथ क्या हुआ है कि ये काला पत्थर, एक काला पत्थर ये है, क्या बोलते हैं उसको, काला पत्थर पिक। ठीक है, काला पत्थर पिक और माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर एक साथ चढ़ने वाली यही लक्ष्मी नाम की महिला है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रयत्नशील। इसको मैंने ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहां पर लिखा हूं, ताकि आप इसको तैयार कर सके, और मैं भी इस पर वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा। अब महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रयत्नशील, तो आप क्या लिखेंगे, ये भी पेपर का ही कलेक्शन है, तो इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें देखिए सबसे पहली बात कि बिहार सरकार महिलाओं के लिए क्या कर रही है। आप अगर देखें, महिला के सशक्तिकरण के लिए उनको राजनीतिक एस्पेक्ट में भी आपको शक्ति प्रदान कर रही है, चाहे सामाजिक स्तर पर भी प्रदान कर रही है, आर्थिक स्तर पर भी उनको शक्ति प्रदान कर रही है, यानी कि सबल प्रदान कर रही है। कैसे, अब जैसे राजनीतिक स्तर पे, तो राजनीतिक स्तर पर आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे आपको पंचायती राज सेवा में और नगर निकाय का जो चुनाव होता है, उसमें 50% आपको आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। तो यानी कि महिला के शक्तिकरण, राजनीति में शक्तिकरण को यहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे समाज में भी वो आगे बढ़े, तो समाज में वो आगे बढ़े तो क्या किया जा रहा है, तो जैसे मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना चलाया गया था, कब, तो 2006 में, तो उसके लिए भी ये कर रहे हैं कि मतलब कि वो सामाजिक स्तर से महिला, अगर एक बच्ची जो है, अगर वो पढ़ लेगी तो अपने घर में सभी को शिक्षित करेगी, अगर कहीं की बहू बनेगी तो उस पूरे घर को शिक्षित करेगी और अपने समाज को भी शिक्षित करेगी, और वो जब शिक्षित होगी तो आपका बिहार का विकास भी होगा, बिहार के विकास में सहभागी भी होंगी। तो आप उस स्तर से भी, आर्थिक स्तर पर भी बिहार सरकार बहुत सारी योजनाएं लाई हुई है महिलाओं के लिए, जो कि अब किसानी महिला भी जो है किसानी है, जो कि वो उसमें भी कृषि वगैरह कर रही है, उनको भी सब्सिडी दिया जा रहा है, उसमें भी वो काम कर रही है। साथ ही साथ महिला को आपको देखिएगा कि आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए, जैसे श्वेत क्रांति के अंतर्गत, जो हम लोग सबसे अंतिम जो एक पॉइंट पढ़ेंगे, श्वेत क्रांति, तो उसके अंतर्गत भी महिलाओं को सबल बनाने के लिए बिहार सरकार जो है, जो बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ है, उसके तहत जो है उनको सब्सिडी भी दी जा रही है, उनको पशुपालन के लिए दिया जा रहा है, और पशुपालन करके दूध उत्पादन जो हो रहा है बिहार में इतना ज्यादा जैसे हो रहा है, तो इन लोगों को भी उसमें सहभागी बनाया जा रहा है, और ये लोग ऑटोमेटिक जो है इनकी अर्थव्यवस्था जो है मजबूत होगी। तो हर लिहाज से जो है आपको बिहार सरकार कर रही है। तो इस पर एक शॉर्ट जो मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, जो शॉर्ट क्वेश्चंस का रहेगा, बहुत इसको हर जगह ये कैटेगराइज कर करके मैं इसका वीडियो लेकर के आऊंगा, जो आपको बहुत फायदा होगा। अगला है पीटी फैक्ट के रूप में है कि दुबई में दुनिया देखेगी बिहार।
तो इसमें क्या देखेगी, तो वर्ल्ड आर्ट प्रदर्शनी 2023 हो रहा है, जिसमें कि बिहार दुबई में हो रहा है। ठीक है, आपको वर्ल्ड आर्ट प्रदर्शनी कहाँ हो रहा है, तो बिहार में दुबई में हो रहा है, जो बिहार भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और उसके अंतर्गत टिकुली कला, कलम शैली और मधुबनी पेंटिंग को वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। अब सोचिए, टिकुली कला जो कि मौर्य काल के समय में ये स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद आपको कलम शैली जो कि आपको मुगल के अवसान के बाद इसको देखा जाता है, करीब 250 साल पहले, तो इसकी भी प्रदर्शनी वहां लगेगी। और मधुबनी पेंटिंग तो आप ये जान लीजिए कि ये तो पहले ही से विश्व विख्यात हो चुका है। इसके लिए न केवल बिहार सरकार बल्कि भारत सरकार और आपको विश्व के स्तर पर भी जो है वो किया जा रहा है। तो आप समझिए कि और अभी कुछ दिन पहले जो बिहार दिवस के लिए भी अमेरिका में और जापान में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो उसके लिए भी, तो उसमें भी हमारा जो है ये सब प्रदर्शनी वहां पर भी लगेगा। तो हमारी संस्कृति का भी प्रचार होगा और साथ ही साथ जो है हमारी ये जो कला है इसको भी मजबूती मिलेगा। इसको मजबूती मिलेगा तो रोजगार बढ़ेगा तो आपको राजस्व भी बिहार सरकार को आएगी। तो बहुत तरीके से ये जो है आपको ये सकारात्मक चीज है। और ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में किस प्रदर्शनी, मतलब कहाँ के प्रदर्शनी में बिहार की जो है टिकुली कला या कलम शैली और मधुबनी पेंटिंग का प्रदर्शन किया गया है, तो दुबई के वर्ल्ड आर्ट प्रदर्शनी 2023 में प्रदर्शित किया गया। तो ये याद रखिएगा। फिर अगला भी है पूरी तरीके से पीटी फैक्ट, बबीता गुप्ता। इसको हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े हुए हैं कि बबीता गुप्ता जो है आपको जीविका दीदी के अंतर्गत तो उसमें कार्यरत है, जो कि आपको इनको मिला था स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला हुआ था। तो ये बबीता गुप्ता को हमारे राष्ट्रपति ने दिया था। ये अभी आई है, तो ये मुजफ्फरपुर की है, तो ये आई हुई थी, इसके स्वागत में ये वो स्वागत किया गया, तो इसीलिए ये पेपर में फिर आ गया। तो एक बार रिवीजन फिर हो गया कि बबीता गुप्ता कौन है, या बबीता गुप्ता, या क्वेश्चन ये चीज पूछ सकता है कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 किसे मिला है, तो बबीता गुप्ता को मिला है। और बबीता गुप्ता कहाँ की है, तो वो बिहार की है। अब आते हैं चहक, ये भी जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी का भी इसमें फैक्ट निकलेगा, मतलब कि जो टफ क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगी ये 69वीं में, तो टफ क्वेश्चन तो वो हम अभी उसका जिक्र करेंगे। अभी ये हम बताना चाहेंगे कि ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका भी मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि यहां पर तो मैं समराइज करके दिया हूं, लेकिन इससे संबंधित इतने बढ़िया ये योजना है, जिसके तहत बिहार सरकार क्या करेगी कि बच्चों को उसको स्किल्ड, मतलब कि बच्चों को हर तरीके से उसका विकास करेगी, मतलब सर्वांगीण विकास करेगी, उसके सोचने की क्षमता, सीखने की क्षमता, उन सबको बढ़ाया जाएगा। ये सब होगा सरकारी स्कूल में। तो आते हैं, तो जैसे देखिए चहक, ये सरकारी स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र से ये उत्साहवर्धक विधि की पुस्तक है, मतलब कि ये एक तरीके से विधि की पुस्तक यानी कि नियम की पुस्तक है, या कह सकते हैं अभ्यास पुस्तिका भी है ये, इसको कहते हैं चहक को। तो इसके अंतर्गत जो है चहक से बच्चों की पढ़ाई, मतलब कि चहक से बच्चों की पढ़ाई कैसे करना है उसके बारे में बताया जाएगा। और ये शैक्षणिक सत्र जो शुरुआत होगी, तो उसमें प्रथम 3 महीने में क्या होगा कि कक्षा 1 के बच्चे को इसको पढ़ाया जाएगा। तो कक्षा 1 के बच्चे, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ये चहक योजना बिहार सरकार ने किस संदर्भ में लाया है, तो आपको बच्चों की पढ़ाई के संदर्भ में लाया है। या चहक क्या है, तो चहक आपको एक विधि की पुस्तक है या एक बच्चों की पुस्तक है, बच्चों को सिखाने की पुस्तक है। अब इसमें और क्या है, इसमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इस पर एक्सप्लेन कर लें कि चहक में जो है, जो एक 4 पॉइंट है जिसके तहत बच्चों को क्या सिखाया जाएगा, भाषा विकास, फिर उसके बाद आपको सामाजिक और भावनात्मक विकास, संख्यात्मक विकास और पर्यावरण जागरूकता भी। तो सोचिए कि बच्चे जो कक्षा 1 में है उनको पर्यावरण की जागरूकता भी सिखाई जाएगी और भाषा का विकास भी। और इसका एक शेड्यूल, हफ्ते में जो 6 दिन जो क्लास होगा सरकारी स्कूलों में, तो उसको भी बांट दिया गया है। जैसे
कि हर दिन, हफ्ते में हर दिन भाषा का विकास और आपको संख्यात्मक विकास ये हर दिन बताया जाएगा। लेकिन और जैसे आपको हमने बताया सामाजिक और भावनात्मक विकास, तो उसको एक दिन बीच करके समझाया जाएगा, मतलब सिखाया जाएगा। और एक शनिवार को एक स्पेशल क्लास रखा जाएगा जो बच्चों के मन से, बच्चा जो चाहेगा उसके मन से वो क्लास लिया जाएगा। और इसको सिखाने का जो एक तरीका है जिससे कि बच्चे जो है भाषा का विकास भी होगा और पर्यावरण के लिए जागरूकता, ये जो ट्रेनिंग जो दी जाएगी, ये टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी और बच्चे को ये चीज होगा कि इससे भावनात्मक उसका भावनात्मक या इच्छा शक्ति या उसको सीखने का एक होता है या दृढ़ संकल्प, ये सब इसमें दिया जाएगा। ये बहुत बढ़िया ये है। और ये आपको बेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाएगा, चहक लिख देगा या निबंध में भी आ सकता है, इसको निबंध में भी कोट कर सकते हैं या आप कोट कर सकते हैं। निबंध में अगर कोई शिक्षा से संबंधित, बच्चों के शिक्षा से संबंधित अगर निबंध आ जाता है तो फिर उसके बाद जो है मेंस में, ये बहुत मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एकदम समझ लीजिए कि ट्रिपल स्टार है चहक, ये याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग खेती में बढ़ रहे व्यवसाय के अवसर, इसके लिए भी मैं वीडियो लाऊंगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है खेती में बढ़ रहे व्यवसाय के अवसर। अब देखिए व्यवसाय के अवसर बढ़ रहे हैं, यानी कि आप एक तो फसल जो उगाते थे, तो आप जैसे फसल उगाने के बाद आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर सरकार खरीद लेती थी और अपना फसल लिए, बीज लिए और ये सब बीज लेकर के फसल उगा लिए। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाएगा कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के जरिए जो है, इसके जरिए आपको बीज का उत्पादन किया जाएगा और उत्पादन करके वो जैसे किसानों में भी वितरित किया जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है, इस कार्यक्रम के तहत जो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड जो है, इसके तहत आपको ये किसानों को ये सुविधा दी गई है कि आप उसका फसल उगाए, उसमें भी आपको बीज देगा, आधार बीज देगा और आधार बीज का भी उत्पादन करने के लिए किसान को बोलेगा। और इसमें 80% तक आपको अग्रिम भुगतान करेगी बिहार सरकार, तो ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ 80% भुगतान करेगी और फिर साथ ही साथ क्या करेगी कि आपको जैसे आपने उत्पादन कर लिया और उसका एक ये उप शाखा होगा जो कि शेखपुरा में होगा, मतलब कि राष्ट्रीय बीज कार्यालय जो कहाँ होगा, शेखपुरा में, पटना में। तो वहां तक अगर किसान ले जाता है तो उसको प्रति क्विंटल के हिसाब से, अगर 50 किलोमीटर तक के एरिया में है किसान तो उसको 25 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया जाएगा। और 50 के बाद यानी कि 51 से 100 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर किसान को आना और जाना होगा तो उसके लिए तो सरकार 40 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से उसको देगी। और अगर 100 से ज्यादा आपको ये का होगा, 101 किलोमीटर ज्यादा होगा 101 से, तो वहां पे 50 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से मतलब कि आने जाने का खर्चा देगी। तो ये बिहार सरकार ऐसा करे, तो इस पर भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा जो कि आपको इंपॉर्टेंट होगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और श्वेत क्रांति बदली महिलाओं की किस्मत। तो मैंने महिला सशक्तिकरण की जो मैंने बात की थी पहले, तो आप समझिए श्वेत क्रांति के जनक किसको बोला जाता है, तो वर्जिन कुरियर को बोला जाता है, जो कि 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। अब इस श्वेत क्रांति के माध्यम से ही गांव तक, बिहार के गांव तक जो है आपको महिलाओं को पशुपालन के लिए सब्सिडी, पशुपालन करती हैं और वो दूध उत्पादन में महिलाएं सहभागी बन रही है और महिलाओं की किस्मत भी बदल रही है। तो बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ जो है कॉम्फेड, इसके माध्यम से ये काम किया जा रहा है। और सहकारी दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति, इसके तहत जो है महिलाओं को सहयोग किया जा रहा है, सहायता की जा रही है, ताकि महिलाएं जो है दूध का उत्पादन करें, पशुपालन करें और दूध का उत्पादन करें, जिसमें महिलाएं ये कर रही है, सहयोग भी कर रही है और महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रही है। इससे क्या हो रहा है, तो आर्थिक मजबूती हो रही है। तो इसका अर्थ यह है कि ये महिला सशक्तिकरण के लिए भी बिहार सरकार का एक यहाँ से भी पॉइंट आएगा, जो कि इसको जोड़ा जा सकता है इसमें मेंस के लिए। तो हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।